Good morning, friends. Article 139A, transfer of certain cases. First, we talk about theory and then we go for explanation. Where cases involving the same or substantially, आर्टिकल में मेन बात किसके ऊपर जोर दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये पावर रखता है कि ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ऐसा केस चल रहा है, कोई भी केस, तो उसको वो ट्रांसफर करने की पावर रखता है। सो व्हाट कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस ट्रांसफर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट सीआरपीसी का सेक्शन 406 टॉक अबाउट हाउ टू ट्रांसफर द केस। सिविल मैटर में सीपीसी सेक्शन 25 बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे उस केस को ट्रांसफर करेगा। तो ये थ्योरी पार्ट हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस थ्योरी में क्या लिखा हुआ है वो बात करेंगे। Cases involving the same or substantially the same question of law are pending before the Supreme Court and one or more High Court or before two or more High Courts and the Supreme Court is satisfied on its own motion or on an application made by the Attorney General of India or by a party to any such cases that such question are substantially question of general importance and the Supreme Court may withdraw the case or cases pending before the High Court or High Court and dispose of all the cases itself, provided that the Supreme Court may, after determining the said question of law, return any case so withdrawn together with a copy of question to the High Court from which the case has been withdrawn, and the High Court shall, on receipt thereof, proceed to dispose of the case in conformity with such judgment. अब ये क्लोज 1 क्या बोलता है? थ्योरी पार्ट में जो बात बोली वो क्या है कि अगर कोई केस है वो पेंडिंग है किसी एक कोर्ट या एक से ज़्यादा किसी भी कोर्ट में, ठीक है, और अटॉर्नी जनरल जो हमारे 76 आर्टिकल से रिलेट करते हैं, अटॉर्नी जनरल साहब अगर कह दे और पार्टी जो जिसका केस है वो कह दे कि जो ये इशू है, जो ये केस है, ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और जर्नल इंपॉर्टेंस के लिए भी है, ठीक है, जर्नल इंपॉर्टेंस भी है जो यहाँ पे आर्टिकल में लिखी हुई है। तो एक तो क्या है, जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है कि एक ऐसा केस या इशू जिसके राइट इफेक्ट भी हैं और आई थिंक पॉजिटिव इफेक्ट ही होते हैं। मान लो किसी केस के ऐसा रिलेटेड है वो कि उसके इफेक्ट पूरे सोसाइटी पे इफेक्ट करेगा, तो वो एक जर्नल इशू और जर्नल इंपॉर्टेंस या सब्सटेंशियल क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि उसकी लार्ज रिस्पेक्ट हो, पब्लिक इफेक्ट कर सकता है। इसी केस को सुप्रीम कोर्ट विड्रॉ कर सकता है, हाई कोर्ट या मोर देन वन कोर्ट, ठीक है, और डिस्पोज कर सकता है जो केस सुप्रीम कोर्ट ने विड्रॉन किया है। बात होगी केस सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया अपने पास, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या है, उस केस को देख रहा है कि वो जो हमने बात की ना सब्सटेंशियल क्वेश्चन और जर्नल इंपॉर्टेंस, तो वो देखता है कि इस केस में क्या इशू है जिसके ऊपर मुझे उसको सोल्व करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस केस को, उसमें जो भी लॉ से इफेक्टेड, जो भी लॉ से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको सोल्व करके उसके ऊपर अपना रिजल्ट दे के क्या करता है कि उसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो हाई कोर्ट के पास भेज देता है। अब हाई कोर्ट जो बचा कुछ है, जो भी उसका रिजल्ट निकालना, जो भी पॉइंट हैं, जो भी इशू बचा है, उसको सोल्व करके उसका रिजल्ट दे देता है। मीन्स व्हाट कि केस में जो डिस्प्यूट आ रहा था, जो हाई कोर्ट के भी कंट्रोल में नहीं था और जो अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं कि भैया ये सुप्रीम कोर्ट लेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजो या फिर टेक ओवर करो, या पार्टी बोलती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस इशू पे, जिस पॉइंट पे डिस्प्यूट आ रहा था उसको सोल्व करके हाई कोर्ट के पास भेज दिया। बाकी केस आप देखो और आप इसको सोल्व करो। लास्ट में हाई कोर्ट अपनी जजमेंट दे देता है उस केस के फैक्ट और जो भी चीजें हैं उसको देख। क्लोज क्या बोलता है इस आर्टिकल का? द सुप्रीम कोर्ट में इफ इट डीम्स इट एक्सपेडिएंट सो टू डू फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस ट्रांसफर एनी केस, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर एनी हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई। बात बोलेगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है इस केस को एंड ऑफ जस्टिस करना है तो वो किसी भी केस को ट्रांसफ़र कर सकता है। कोई अपील जो पेंडिंग पड़ी है या कोई केस पेंडिंग पड़ा है उसको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट भी भेज सकता है। ये अक्सर उन केस में होता है जैसे कि जो मैरिज के केस होते हैं कि लड़का यूपी का, लड़की पंजाब की, तो उसमें जब उनका जो केस चलता है, उनका डिवोर्स हो जाता है या किसी भी और रिलेटेड मैटर से, तो उसके केस में कि केस ट्रांसफ़र किए जाते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, अक्सर वहाँ पे होता है। तो ये था आर्टिकल 139A। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।